Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Students, in our previous lecture we have discussed the topic of heating and cooling. Let's start our today's topic. Our today's topic is heat is about moving particles. बेटा पेज नंबर 4 पर heat is about moving particles का टॉपिक है जिसमें हीट की ट्रांसफ़र को डिस्कस किया जाएगा कि मूविंग पार्टिकल्स के थ्रू किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है और पार्टिकल्स की मूवमेंट पर हीट के क्या क्या असरात होते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट को क्या होता है इन अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड, लिक्विड फॉर्म में जब इसको हीट अप किया जाए, जब इसको गर्म किया जाए। आंसर देखिए, When heat is applied to a liquid, जब किसी भी लिक्विड पर हीट अप्लाई की जाती है, the particles move faster still, तो पार्टिकल्स तब पहले से ज़्यादा मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। At the surface the faster particles break free to form a gas above it, और जो पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होते हैं वो अप साइड पर जाकर, वो ऊपर की तरफ जाकर उस लिक्विड फॉर्म से आज़ाद हो जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब मूवमेंट फास्ट होने से और ज़्यादा हीटअप होने से पार्टिकल्स जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम। आपने स्टेट के चेंजेस यानी एक हालत से दूसरी हालत में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने को बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन से, आपने इसको नेम्स बताने हैं प्रोसेसेस के। ठीक है, जस्ट एज आप देखते हैं कि वाटर जो है वो आपका अगर आइस की फॉर्म में आ जाता है गर्ल स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रीज़ हो गया। ठीक है, अगर आइस की फॉर्म में आ जाता है, और अगर वो मतलब स्टीम की फॉर्म में आ जाता है, उड़ जाता है, तो हम उसको कहते हैं वो एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपसे डिफरेंट स्टेट्स पूछी जाएंगी, आपने उसके बारे में बताना है। ए फॉर्म देखिए, ए फॉर्म है जी, अ लिक्विड टू अ गैस। अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर है बेटा इवेपोरेशन। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर लिक्विड वाटर जैसे कि स्टीम की फॉर्म में आ जाता है या ज़्यादा हम उसको बॉयल करते हैं तो वो बिल्कुल गैस की शक्ल में हो जाता है, स्टीम बन के वो उड़ जाता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसके अलावा वैसे भी अगर हम कुछ दिन तक वाटर को बाहर छोड़ दें तो वो उड़ जाता है, उस प्रोसेस को, यानी सिंपल चेंजिंग को भी चाहे वो टेम्परेचर के लिहाज से हो, टेम्परेचर चेंजिंग के बाद हो, चाहे वो टेम्परेचर चेंजिंग के अलावा हो, सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पर, तब भी हम उसको इवेपोरेशन ही बोलेंगे। बी पार्ट देखिए, अ लिक्विड टू अ गैस, सॉलिड टू अ गैस। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो स्टूडेंट्स उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे आइस जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह। सी पार्ट देखिए, अ गैस टू अ लिक्विड, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको क्या कहेंगे। अगर गैस को कूल डाउन किया जाता है तो स्टूडेंट्स लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। डी पार्ट देखिए, अ लिक्विड टू अ सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है आइस में तो हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्रीज होता है, पानी फ्रीज होता है तो ही बर्फ़ बनती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वेयर डज द हीट एनर्जी कम फ्रॉम टू मेल्ट एन आइस क्यूब विच इज़ लेफ्ट ऑन अ किचन वर्क सरफेस। अगर किचन वर्क सरफेस पर आपने एक आइस क्यूब छोड़ दी है, आइस क्यूब मीन्स जो आप क्यूब्स जमाते हैं जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, जैसे आप आइस क्यूब्स डालते हैं, उनकी बात हो रही है कि वो आपके किचन स्लैब पर या किचन वर्क एरिया में पड़ी हुई रह गई है, तो आप देखें कि हीट एनर्जी
जो सराउंडिंग से मतलब जो उसको मेल्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो रही है, पानी में तब्दील हो रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो हीट एनर्जी आपने बतानी है। आंसर देखिए, द हीट एनर्जी कम फ्रॉम सराउंडिंग। हीट एनर्जी सराउंडिंग से आती है, इर्द गिर्द के माहौल से आती है। टू मेल्ट एन आइस क्यूब, ताकि आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाए। एंड लिक्विड इज़ लेफ्ट इन द किचन वर्क सरफेस, और उसके बाद क्या होता है कि किचन वर्क सरफेस में, किचन वर्क एरिया में लिक्विड हमें पड़ा हुआ मिलता है जी। लिक्विड जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है आइस क्यूब्स। थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू।